नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, आज मैथमेटिक्स की परसेंटेज श्रृंखला का ये आखिरी पार्ट है। उम्मीद है इसमें जितने भी टाइप्स के सवाल आते हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड है वो सारे ही आज ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम अभ्यास कराएंगे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो जिन्होंने भी इससे पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद विवेक कुमार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए मैथमेटिक्स की यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार पर प्रतिशत चैप्टर को शुरू किया गया है और ये स्टेप बाय स्टेप पहला वीडियो, अभी तक 4 वीडियो हमने बनाया है और उसका लिंक दिया गया है। अब अगली एक हमने 7 या 8 टाइप्स के क्वेश्चन को बता दिया था। अब हम टाइप 8 की बात करते हैं। टाइप 8 जैसा आप जानते हैं कि ये ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप मेथड भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। और ट्रिक कब याद होता है? जब क्वेश्चंस पर रिवीजन होता है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसे ट्रिक आज समाप्त होता है, हम प्रैक्टिस करेंगे आज ही। टाइप 8 या टाइप 9 होगा, मेरे ख्याल से टाइप 9 होगा। टाइप 9 में आज हम देखेंगे कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में x%, ये प्रतिशत का सिंबल है, x% की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति Y रुपए में X की ग्राह अधिक सामान खरीदता है। अधिक सामान खरीदता है। देखिए कि मान लीजिए आप दुकान पर गए, घर से प्री प्लान बना के कि हम किसी सामान को खरीदने जा रहे हैं, और जैसे आप वहां पहुंचे तो वो उसकी वैल्यू पहले से कम हो गई थी। जैसे आप मार्केट जा रहे हैं 100 रुपीज लेके और देखते हैं मार्केट में सारे सामान सस्ते हो गए हैं, तो हम एक्स्ट्रा Y रुपया में X की ग्राह और अधिक खरीद लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को अगर ट्रिक से सॉल्व करना हो तो उसके लिए ध्यान देंगे। नीचे 100 इसे लिखते हैं क्योंकि प्रतिशत बनाने के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं। 100 और ऊपर जितने परसेंट की कमी हुई है, कितने परसेंट की कमी हुई है, तो यहां देखिए x% की कमी हुई है, मल्टीप्लाई बाई, अब जैसे Y रुपए में X की ग्राह, तो अगर Y में दाम में वस्तु के सामान से भाग दे दे तो 1 का पता चल जाएगा। ये x ना करके इसको हम लोग z कर दें क्योंकि x इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये z हो जाएगा फार्मूले में। तो मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे कि अगर कोई वस्तु के दाम में x% की कमी हो जाए तो वो व्यक्ति Y रुपए में z की ग्राह अधिक सामान खरीदता है। तो हमको निकालना है वस्तु का प्रति किग्रा, वस्तु का, एक सेकेंड, वस्तु का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य, प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य।
उसके लिए सूत्र इस्तेमाल करेंगे। वस्तु का दाम घट गया पहले से ना, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले से उसकी वैल्यू घट गई x%, तो वो जब बाजार में जाता है तो y रुपए में z किग्रा अधिक सामान खरीदता है। तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो घटा हुआ दाम है परसेंटेज है अपॉन 100 मल्टीप्लाई y अपॉन z। एक क्वेश्चन लेते हैं, तब थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में मान लीजिए कि चावल के मूल्य में 20% की कमी, जरा देखेंगे क्वेश्चन है बुक से, कि चावल के मूल्य में, किसके मूल्य में, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। कितने परसेंट की? 20% की कमी हो गई। जैसा प्रश्न में देख रहे हैं, प्रतिशत में कमी हो गई है, कमी हो गई। तो एक व्यक्ति जाता है दुकान पे, कहता वैल्यू, हमारे पास पैसा तो, सामान का दाम घट गया, तो हम 77 रुपए में, तो एक व्यक्ति है ये, 77 रुपए में 3.5 किग्रा अधिक चावल खरीदता है, अधिक चावल खरीदता है। समझ रहे होंगे, इस क्वेश्चन को सिमिलर किए। तो चावल का घटा हुआ प्रति किग्रा मूल्य, तो चावल का घटा हुआ प्रति किग्रा मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा। प्यारे दोस्तों, आप पहले सभी प्रकार के जितने टाइप के प्रश्न हैं उसको पढ़ लेंगे, और तब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, तो रिवीजन अपने आप आसानी से होता रहेगा। देखिए क्या ये आरआरबी, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2007 में, रेलवे का ये क्वेश्चन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था और कई बार रिपीट हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को इससे टैली कराएं तो चावल के मूल्य में 20% की कमी हुई, तो यहां x की जगह पे कितना है वैल्यू, x की जगह पे 20 हो गया। ठीक, तो आदमी जाता है वो 77 रुपए में, रुपए की जगह यहां क्या है, यहां y है, देख सकते हैं, और जो सामान है वो z की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को बनाने में देरी नहीं होगी। मैंने क्या बताया था आपको कि नीचे 100, जितने परसेंट की कमी होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई बाई जितना पैसा वो इन्वेस्ट किया है। कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 77 रुपीज, और राइस की वैल्यू कितनी है, कितना किग्रा चावल अधिक लिया है, तो 7.5 kg। अब इसी को हल करना है। कैलकुलेशन में एक बड़ा प्रश्न है कि देखिए अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई, हाँ मैं सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे करिए, 20 का टेबल पढ़ेंगे, 21 जा 20, 25 जा 100, ठीक, 77 ऊपर हो गया, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 में 5 से, तो ये 3.5 का डबल 7 हो जाएगा। देखिए कैसे, 3.5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 को 5, और 5 3 जा 15, और 2 17.5, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5, यानी 77 में आपको 17.5 से भाग देना है। ठीक, 77 में भाग देना है। ये भाग देने पर 4.40 ये रुपया हो जाएगा। इसका मतलब उस चावल का घटा हुआ प्रति किग्रा में मूल्य 4.4 रुपया हो गया। ठीक,
इसका कभी कभी रिवर्ट पूछता है कि यदि किसी, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, एक बार और देख लें कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हुई है, तो इस प्रश्न में 20% किसकी जगह पे है? एक्स की जगह पे है। और उस व्यक्ति ने 77 रुपए में, तो रुपए की जगह वाई था, यहां रुपए की जगह 77 है। और कितना सामान खरीदा है 77 में? जेड, वो क्वेश्चन में मैंने जेड बताया था और जेड की जगह है यहां 3.5। फार्मूला लगा देंगे, x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई y अपॉन जेड। y जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है, जेड जो एक्स्ट्रा सामान खरीदा है, और x परसेंटेज में कमी हुई है। एक इसी का अपोजिट क्वेश्चन चले। जब वो x परसेंट की, मान लीजिए दुकान पे आप गए और जितना आपके दिमाग में सेट था कि इतने में सामान मिलेगी, ऐसा नहीं हुआ। आजकल तो सामानों के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसको x मान लेते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और जब वृद्धि हो गई तो आपको क्या करना है? आप पहले से सामान कम खरीदेंगे ना, तभी तो बजट आपका काम करेगा। तो कोई व्यक्ति y रुपए में जेड की ग्राह अधिक सामान नहीं, कम सामान खरीदता है, तो वस्तु का प्रति के ग्राह घटा हुआ नहीं बोलेंगे, बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करिए। ठीक, ठीक है, बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करिए। यह भी प्रश्न सेम उसी तरह से बनेगा जैसे आप पहले वाले प्रश्न को बनाए थे। बढ़ा हुआ मूल्य, फार्मूला सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। y रुपए में उसने जेड की ग्राह कम सामान खरीदा है, सेम यही फार्मूला काम करेगा बढ़े हुए के लिए या घटे हुए के लिए। ठीक, अब इस पर अब हम टाइप 10 देखेंगे। इसमें हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बता रहे हैं। आजकल स्टूडेंट जो है, ऐसे समझिए, क्वेश्चन कोई पूछ दिया, ज्यादातर आपसे आपके बड़े भाई या आपके साथ रहने वाले क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण मतलब पास होने का, उत्तीर्ण प्रतिशत x% है। मान लीजिए ऐसे प्रश्न में दे देगा कि किसी परीक्षा में 35% पाएंगे तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। ये अलग अलग होता है। जैसे यूपीएससी क्या कहता है कि 40% से कम नंबर पाने वाले की कॉपी हम चेक नहीं करेंगे, कट ऑफ वो डिसाइड कर देता है। तो उसी तरह से मान लीजिए किसी परीक्षा में कट ऑफ डिसाइड हो गया है कि x% लड़का पाएगा तो वो पास हो जाए। जैसे पेट का एग्जाम है और उसने कट ऑफ डिसाइड कर दिया x%। एक विद्यार्थी y अंक प्राप्त कर, कितना अंक प्राप्त करता है? y अंक प्राप्त करता है तथा z अंक से फेल हो जाता है। z अंक से अनुत्तीर्ण, फेल जिसको कहते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था? तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था? पिछले साल यूपी टेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा प्रश्न को समझने के लिए देखिए, इसका मैं फार्मूला पहले आपको बता दूं और तब उस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करेंगे। यहां देखिएगा, y अंक पाता है और z अंक से फेल हो जाता है। तो जितना पाता है और जितना फेल हो जाता है तभी तो उत्तीर्ण होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका पासिंग मार्क 35 रखा गया है, तो
आप 30 अंक पाते हैं तो कितने अंक से फेल होंगे? 5 अंक से। उसी तरह से कि लड़का Y अंक प्राप्त करता है और Z से फेल हो जाता है, ठीक, तो इन दोनों को हम सम कर देंगे और पासिंग परसेंटेज जितना है उसको आप लिखेंगे नीचे, पासिंग परसेंटेज को लिखेंगे नीचे और 100 से आप कर देंगे मल्टीप्लाई। बहुत इजी है, जितने से जितना पाया है और जितने से फेल हुआ उनको जोड़ेंगे, ठीक, जितना परसेंट उसका पासिंग मार्क है, जितना परसेंट उसको नीचे लिखेंगे और सर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, मैं आइए उसको बताता हूं। जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि किसी परीक्षा का, इसी को प्रश्न हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 35%। और लड़का जो है 140 अंक प्राप्त करके, कितना प्राप्त करता है? 140, और 7 अंक से फेल हो जाता है। क्वेश्चन समझ गए? कैसा दिया था क्वेश्चन कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण, जैसे कट ऑफ उसका डिसाइड हो गया कि इससे कम पाने वाले को पास नहीं करना है, तो 35% उसका कट ऑफ डिसाइड है, और परीक्षार्थी ने 140 अंक प्राप्त किया और बताया जाता है कि 7 नंबर से वो फेल हो गया। अगर 7 नंबर पाता तो वो पास हो गया होता। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अरे भाई कितने का पूर्णांक था, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? तो आप जितने से जितना पाया था उसको और जितने से फेल हुआ है उसको जोड़ दीजिए, और जितना उसका कट ऑफ डिसाइड हुआ, यानी कि x% मतलब हमने 35 माना है, 35 उसका कट ऑफ है, और फिर उसमें हमको करना मल्टीप्लाई 100 से। तो 140 में 7 ऐड करेंगे तो 147 मल्टीप्लाई बाई 100/35। इसी को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें तो पहले 35 से 147 को हम कट करेंगे तो आपका 42, ये आंसर आएगा इसका 420 कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक, यानी कि उस परीक्षा का अधिकतम अंक 420 था। इसी तरह के और भी प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, वीडियो को देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए।